धन्यवाद देते प्रभु आज हमें दूसरे दिन भी उपवास के लिए लेकर आया। आणि देवाला धन्यवाद देते की देव आज आपला दुसऱ्या दिवशी उपवास प्रार्थनेला हम घेऊन आला। दूसरे दिन भी पश्चाताप करेंगे। तर या आपण दुसऱ्या दिवशी पश्चाताप करू। पवित्र शास्त्र कहता है प्रेरितों के काम अध्याय 3 उसके 19वें वचन। आणि पवित्र शास्त्र आपल्याला म्हणतं प्रेषितांची कृत्य अध्याय 3 त्याच्या 19 वचनामध्ये प्रेरितों के काम एक्ट्स चैप्टर 3 प्रेषितांची कृत्य अध्याय 3 वर्स 19। त्याचं वचन 19। प्रेरितों के काम अध्याय 3 उसका 19। प्रेषितांची कृत्य अध्याय 3 त्याचं 19 वचन। इसलिए मन फिराओ लौट आओ तुम्हारे पाप मिटाए जाए जिससे प्रभु के सम्मुख वे विश्रांति के दिन पाए। तेव्हा तुमची पापे पुसून टाकली जावीत म्हणून पश्चाताप करा व वळा अशासाठी की विश्रांतीचे समय प्रभु जवळ यावेत। आमीन। प्रियो हम देखते हैं कि पतरस ने उसके सामने जितने लोग हैं उन्हें कहा कि तुम मन फिराओ। आणि प्रिय आपण बघतो की पेत्राने त्याच्या समोर जेवढे लोक आहेत त्या सगळ्यांना सांगितलं की तुम्ही पश्चाताप करा। आज यही वचन हमें भी कहता है कि हमें मन फिराना है। आणि हेच वचन आपल्यालाही सांगतं की आपल्याला पश्चाताप करायचा आहे। मन फिराना यानी अपने पापों से हमें लौट कर प्रभु के पास आना है, वहां से अपना पीठ करके हमें परमेश्वर के पास आना है। आणि पश्चाताप करणं म्हणजे आपल्या पापांपासून वळून म्हणजे पापांना पाठवून दाखवून आपल्याला देवाच्या मार्गावर यायचं। हम प्रभु के पास सिर्फ आना नहीं है परंतु कन्फेशन भी करना है, अपने एक एक पापों को कबूल भी करना है। आणि आपल्याला फक्त प्रभूकडे यायचंच नाही परंतु आपल्याला कन्फेशन म्हणजे कबूल करायची, एक एक पापे कबूल कुछ करायची। लोग प्रभु के पास आ तो जाते हैं लेकिन कबूल नहीं करते, अपने पापों को अंगीकार नहीं करते। जैसे बाइबल में लिखा है यदि तू अपने पापों को कबूल करे तो परमेश्वर विश्वसनीय धर्मी है सारे पापों से क्षमा करने के। आणि काही लोक देवाकडे येतात पण आपली पापे कबूल करत नाही, कारण की बायबलमध्ये लिहिलेलं आहे की तुझं तुझी पापे कबूल केली तर देव विश्वसनीय आणि नीतिमान आहे, तुझ्या सर्व पापांना क्षमा मुझे करेल। ऐसा लगता है कि मैं पाप कबूल करूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग मेरे सामने क्या हो जाएंगे, मैं उनके सामने गिर जाऊंगा। लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि कन्फेशन करने के द्वारा ही तो हम प्रभु के सामने बनते हैं, खड़े होते हैं और प्रभु हमें फिर से वो स्थान जिस स्थान से हम गिर गए थे वापस उस स्थान पर हमें खड़ा करता है। आणि लोकांना असं वाटतं की आम्ही जर आपली पापे कबूल केली तर लोकांच्या समोर आमचा अपमान होईल, त्याच्या समोर आम्ही पडून जाऊ, परंतु असं नाही प्रियांनो। आपण जर देवाच्या समोर पापे कबूल केली तरच आपली ती पापे क्षमा होतात, आपण नीतिमान ठरतात। ज्या स्थानापासून आपण पडलेलो होतो तिथं देव आपल्याला ते स्थान पुन्हा तो देतो। सिर्फ लौट आना काफी नहीं होता, आणि फक्त पुन्हा देवाकडे वळणं हे पुरेसं नाहीये, कबूल करना भी जरूरी है। आणि ती पापे कबूल करणंही गरजेचं आहे। बहुतायत लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने कोई पाप ही नहीं किया, आणि खूप साऱ्या लोकांना असं वाटतं की मी काही पापच नाही ये केले, पाप नहीं है। आणि ह्या गोष्टी पाप नाहीये। जैसे कुछ बातें करना, जैसे झूठ बोलना, ये पाप नहीं है। जसं काही गोष्टी करणं, जसं खोटं बोलणं, त्यांना असं वाटतं की खोटं बोलणं पाप चर्च नाहीये, न आना ये पाप नहीं है। आणि चर्चमध्ये न येणं हे पाप नाही, बाइबल न पढ़ना ये पाप नहीं आणि है। बायबल न वाचणं हे पाप अभी नाही। आप मुझे बताइए बाइबल न पढ़ना ये पाप है या नहीं है? आता तुम्ही मला सांगा की बायबल न वाचणं हे पाप आहे की नाही? क्या है? क्योंकि ये कमांड दिया गया है। का कारण की आज्ञा दिलेली आहे। तो जब आज्ञा उल्लंघन हम जब करते हैं आणि ज्यावेळेस आपण आज्ञा उल्लंघन तो करतो पाप होता है। त्यावेळेस पाप होतं। पाप का मतलब क्या है? पापाचा अर्थ काय आहे? जो कुछ प्रभु ने कहा है वो न करना उसका मतलब पाप है। आणि जे काही प्रभूने सांगितलेलं आहे ते न करणं म्हणजे पाप। अभी जैसे हम थोड़ा सा यहाँ आप वापस यहाँ कुछ रख दो इथं तुम्ही काहीतरी ठेवा और हम जरा याकूब की पत्री में जाएंगे। आपण जरा याकोबाच्या पत्रांमध्ये जाऊ। याकूब है ना, यहाँ हमें कुछ बात बताता है। आणि याकोब आपल्याला इथं काही गोष्टी शिकवतो। हाँ चांगलं करत असं अभी 16 से पढ़ो। आता चौथा अध्याय जेम्स चैप्टर 4 याकोबाची पत्रे अध्याय 4 और उसका 4 से 16 त्याचं 4 ते 16 4 का चौथा अध्याय 16 और 17 आणि अध्याय 4 त्याचं वचन 16 आणि 17। आता तुम्ही गर्विष्ठ आहात म्हणून खुशालकी मारता, अशी सर्व प्रकारची खुशालकी वाईट आहे। चांगले करणे कळत असून जो ते करत नाही त्याचे ते पाप आहे। हाँ, अच्छा करना उसे मालूम है, अच्छा करना उसे मालूम है लेकिन वो करता नहीं, ये पाप है। आणि चांगलं करणं त्याला माहिती आहे पण तो करत नाही हे पाप आहे। जेम्स क्या बताता है? आणि याकोब आपल्याला काय सांगतो? ये बताता है, बाइबल बताता है। अभी मैंने आपको क्या बताया, उत्पत्ति के अध्याय के अनुसार अगर शुरुआत का पत्र देखेंगे जो प्रभु ने हमें लिखा है पुस्तक, उस पुस्तक के अनुसार जो परमेश्वर कहता है उसे न करना पाप है।
आपण जर सुरुवातीपासून बघितलं म्हणजे आरंभापासून देवाने जे अध्याय आपल्याला उत्पत्ती दिलेला आहे ते उत्पत्ती अध्याय म्हणतो की देव जे काही सांगतो ते न करणं म्हणजे पाप आहे. और याकूब कहता है कि तुम्हें मालूम है ना ये करना है और तुम नहीं करते हो, ये पाप है. आणि याकोब म्हणतो की तुम्हाला माहिती हे करायचं आहे तरी सुद्धा तुम्ही करत नाही तर हे पाप मतलब आहे. हमें मालूम है प्रार्थना करना है, म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की आपल्याला प्रार्थना करायची मालूम है, हाँ, और हम नहीं करते, आणि तरी मग आपण करत नाही. मतलब क्या है? त्याचा अर्थ हे काय आहे? पाप है. हमें मालूम है बाइबल पढ़ना है, आपल्याला माहिती आहे आपल्याला बायबल वाचायचे लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते, तरी सुद्धा आपण बायबल वाचत नाही. तो फिर क्या है? हे काय आहे? पाप है, पाप आहे. है ना? तो फिर क्या है? पाप है. तो मतलब आपको मालूम है ये करना है लेकिन आप करते नहीं हो. आपको मालूम है ये करना है मुझे, ये परमेश्वर को अच्छा लगता है, ये लोगों को अच्छा लगता है, चर्च के लिए अच्छा है, मेरे लाइफ के लिए अच्छा है, मेरी खुद की लाइफ के लिए अच्छा है, लेकिन हम नहीं करते, मतलब वो पाप है. परमेश्वर की नजर में बिब्लिकली बाइबल के अनुसार वो पाप है. आणि आपल्याला माहिती की आपल्याला हे करायचं आहे, देवाला आवडतं, मंडळीला आवडतं, मंडळीच्या लोकांना आवडतं, तरी सुद्धा आपण ते नाही करत. हे बायबलनुसार पाप आहे देवाच्या नजरेत. अभी अगर बहुत सारी बातें हम करते हैं, आता खूप साऱ्या गोष्टी आपण करतो. जैसे ये अय्यूब के याकूब के अध्याय में पढ़ो, हे याकोबाचं अध्याय आपण वाचू. दूसरा अध्याय अध्याय 2 और उसका 6 से पढ़ो आणि 6 पासून. पण तुम्ही दारिद्र्याचा अपमान केला आहे, आणि 7 से पढ़ो. जे उत्तम नाव तुम्हाला प्राप्त झाले आहे त्याची निंदा तेच करतात की नाही. तथापि तू आपल्यासाठी आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीती कर. या शास्त्रलेखातील राजमान्य नियम तुम्ही पूर्णपणे पाळत आहात तर ते बरे करता. परंतु जर तुम्ही तोंड पाहून वागत आहात तर पाप करता आणि उल्लंघन करणार. परंतु जर तुम्ही तोंड पाहून वागत आहात जब आप मुंह देखकर उनके साथ व्यवहार करते हो तो वो क्या है? तर पाप करता. मुंह देखकर, तोंड बघून व्यवहार. मुंह देखकर. अभी देखा मुझे ये अच्छी लगती है, आता बघा ही मला आवडते प्रेज करना, आणि हसून चांगलं प्रेस लॉट करते और ये मुझे अच्छी नहीं लगती, आणि ही मला आवडत नाही. प्रेज करना. असं रूढली बोलते एकदम. असं होणारच नाही. बरोबर. मी विलासी बोले है ना. तो कहने का उद्देश्य आपको मालूम है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. बाइबल में लिखा है तुम भलाई करना जानते हो लेकिन करते नहीं, पाप है. यही अध्याय में लिखा है जब तुम मुंह देखा व्यवहार करते हो ये पाप है. आणि ह्याच अध्यायात लिहिलेलं आहे. आणि उल्लंघन करणारे असे नियमशास्त्राद्वारे दोषी ठरतात. कारण जो कोणी संपूर्ण नियमशास्त्र पाहून एका नियमाविषयी चुकतो तो सर्वांविषयी दोषी होतो. क्या लिखा है? अगर आप सब पालन करते हो, आप चर्च आ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, दान दशंश ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप बाइबल नहीं पढ़े, एक बात छूट गया, कोई एक बात, तो उसमें सब में वो क्या हो गया? दोषी ठहर गए. अभी हम व्यभिचार करते हैं क्या? नहीं. हम लोग हत्या करते हैं क्या? नहीं. हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं क्या? नहीं. लेकिन अगर हम बाइबल नहीं पढ़ते या फिर हम मुंह देखा व्यवहार करते हैं तो फिर हमने क्या किया? मतलब व्यभिचार भी किया है और हमने मूर्ति पूजा भी किया है, हमने ये भी किया, मतलब हम दोषी हो गए ना. तो सब में दोषी हो गए. आपको समझ में आ रहा है? तो इसीलिए प्रियो बाइबल हमें बताता है कि हम मोस्टली हमें क्या लगता है मालूम, हमें ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है. मैं डेली बाइबल पढ़ता हूँ, सिर्फ आज का एक ही दिन तो नहीं पढ़ा. आणि आपल्याला असं वाटतं की आपण काही चुकीचं काम नाही केलं. मी तर रोज बायबल वाचून फक्त आज एकच दिवस नाही एक ही दिन वाचलं. नहीं पढ़ा ना. एकच दिवस उसमें नाही क्या वाचलं. हुआ? त्याच्यात काय झालं? तो उसे ऐसा लगता है वो अपने आप को खुद को धोखा देता है आणि असं करणारा व्यक्ती स्वतःलाच और फसवतो. इसीलिए वो कन्फेशन नहीं करता. आणि मग तो कबुलीकरण वो करत क्या नाही. देखता है? तो काय म्हणतो? मैं डेली बाइबल पढ़ता हूँ, तो फक्त मी रोज बायबल वाचलो. लेकिन एक दिन का उसने कबूल नहीं किया. परंतु एका दिवसाचं त्याने कबूल नाही उसे क्या केलं. लगता है एक ही दिन तो नहीं पढ़ा ना. त्याला काय असं वाटतं एकच दिवस नाही वाचला. और इसीलिए कन्फेशन न करने के कारण मनुष्य का पाप बना रहता है और पाप पर पाप मनुष्य करता रहता है. आणि मग कबूल न केल्यामुळे मनुष्याचं पाप तसंच बनून राहतं. तो पाप करतच तो राहतो. इसीलिए प्रियो वापस हम हमारे प्रेरितों के काम अध्याय 3 में जाएंगे. पुन्हा आपण प्रेषितांची कृत्य अध्याय 3 मध्ये जाऊ. लिखा है मन फिराओ
आणि लिहिलेलं आहे की पश्चाताप करा. मतलब तुम्हारे मन में तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि हाँ बाबा मैं ये जो रास्ता कर रहा हूँ ये गलत है, और लौट आओ, वापस परमेश्वर के पास लौट आओ और कन्फेशन करो, कबूल करो, तब तुम्हारे पाप मिट जाएंगे. आणि म्हणून इथे लिहिलेलं आहे की तुम्ही पश्चाताप करा, म्हणजे तुमच्या मन फिरवा, मनाला असं वाटलं पाहिजे का मी जे मार्ग आहे तो चुकीचा आहे, म्हणून तो पापाचा मार्ग सोडून देवाच्या मार्गावरती पुन्हा येणं, तर आणि आपली पाप कबूल करणं, तर तुम्हाला पापांची क्षमा भेटेल. हाँ, फिर प्रभु के सामने तुम विश्रांति के दिन तुम्हारे जीवन में है. आणि मग प्रभूच्या समोर विश्रांतीचे दिवस तुमच्या जीवनात तो येतील. जो पाप जो क्लेश लाता है, दुख लाता है, संकट लाता है, पाप करने से क्या आता है? आणि पापामुळे जे क्लेश आणि संकट दुःख आपल्या ताड़ना जीवनात आती येते. है. देवाची ताडना येते, दुख आता है, दुःख येतं. है ना. यिर्मयाह की पुस्तक में ऐसा ही लिखा है ना, तेरा पाप ही तुझे ताड़ना देगा. आणि इर्मियाच्या हातामध्ये लिहिलं की तुझी दुष्टता तुला शासन करल. यिर्मयाह की पुस्तक इर्मिया अध्याय काढू आपण. दो का 19. तुझीच दुष्टता तुला शासन करील, हाँ, क्या लिखा है? तेरी बुराई तेरी ताड़ना करेगी, तुझेच पतन तुला शिक्षा करील. हाँ, तेरा गिरना ही तुझे क्या करेगा? तुझे शिक्षा करेगा, है ना. तो मतलब यहाँ स्पष्ट रीति से लिखा है, हम जिस पाप करते हैं, हमारे वो पापी हमको ताड़ना देता है. आणि इथं स्पष्ट लिहिलं आहे की जी पाप आपण करतो ते पापच आपल्याला शिक्षा पाप ही देतं. हमें लालच देता है पापच आपल्याला मोहात पाडतो और पाप में गिराता है, आणि पापामध्ये पाडतो. और गिराने के समय पे खुशी देता है, आणि जेव्हा पाप करत असतो पडण्याच्या वेळेस आनंद देतो, लेकिन थोड़े दिनों के बाद उसको शिक्षा भी देता है. आणि थोड्या दिवसाच्या त्याची आपल्याला शिक्षा पण वही देता है, तोच देतो. है ना. तो इसीलिए प्रियो, वो शिक्षा हमें दुख देती है. आणि ती शिक्षा आपल्याला दुःख देते. लेकिन अगर हम कन्फेशन करेंगे, प्रभु से माफी मांगेंगे, तो प्रभु हमें क्या करेगा? दुख का दिन आने नहीं देगा, विश्राम देगा. आणि म्हणून आपण जर कबूल केलं, कन्फेशन केलं, देवाकडे क्षमा मागितली, देव आपल्याला दुःखाचे दिवस येऊन देणार नाही, परंतु आपल्या सर्व गोष्टी विश्राम तो देईल. इसलिए मोस्टली मसीह लोगों को लगता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई गलत काम किया, मैंने कोई पाप नहीं किया है. आणि ख्रिस्ती लोकांना असं नेहमी वाटत असं मी काय चुकीची कामं केली नाही, मी काय पाप केलेलं तो नाही. आज हम सबसे पहले जैसे भलाई के काम हम जानते हैं न करना, भलाई जानते हुए न करना ये पाप है, ये हमने देखा है. तो हम कलीसिया के अंदर चर्च में, जैसे कल हमने क्या देखा था, 2 तिमोथी अध्याय 3 का देखा था. आणि काल आपण दुसरं तिमोथी अध्याय 3 तो बघितलेलं. आज हम अलग अलग रीति से देखेंगे. तर आज आपण वेगवेगळ्या पद्धतीने बघू. तो जैसे आध्यात्मिक पहला हम पॉइंट देखेंगे, आध्यात्मिक मार्गदर्शन जो वचन है, उसके जो तत्व जो सिद्धांत है ना, वो उसका उल्लंघन करना ये कलीसिया में होता रहता है. उसमें हम करते हैं क्या, ये हमें चेक करना है. आणि मग पहिला मुद्दा आज आपण बघू की जे आध्यात्मिक तत्व आहे, जे नियम आहे, त्याचं उल्लंघन करणं हे मंडळीमध्ये होत राहतं, तर त्याच्यामध्ये आपण आहोत का हे आपल्याला चेक तो करायचं. अभी हमें कन्फेशन किसके पापों का करना है? आता कबुलीकरण कोणाच्या पापांचं करायचंय? हाँ, खुद का. तो इसलिए अपने आप को देखो, म्हणून स्वतःला बघा, किसी और को मत पढ़ो. दुसऱ्यांना नका बघू. हाँ, तो सबसे पहला हम देखेंगे कि हम कलीसिया में अनादर होना, अनादर करना और गैर वर्तन, गलत व्यवहार करना, ये पहला पॉइंट हम देखते हैं. तर आपण सगळ्यात पहिलं बघू मंडळीमध्ये की अनादर म्हणजे अपमान करणं आणि चुकीचा व्यवहार करणं, गैरवर्तन करणं. जैसे उदाहरण के तौर पर उदाहरणार्थ उपासना चालू है, आणि उपासना चालू आहे, आराधना चालू है, आराधना चालू आहे, भक्ति चालू है, भक्ती चालू आहे, लेकिन उसमें आराधना करने के बजाय बातचीत कर रहे हैं. आणि त्याच्यामध्ये आराधना करण्याच्या ऐवजी बोलतात फक्त. हम बातचीत कर रहे हैं, एकमेकांशी बोला जाता है आंखों को बंद करो, असं सांगितलं जातं की डोळे बंद करा. उस समय आँख खुला रखकर त्यावेळेस ते डोळे उघडे ठेवतात बघण्यासारखे. इधर कुछ लोग काही लोक भक्तीमध्ये एकदम लीन आँख झालेले आहेत. बंद करके सुने, तो ऐसा देखेंगे. त्यांना असं तुच्छ बघतात. तो ये अपमान है. तर हा एक अपमान आहे. मैं बाइबल में एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जिसका सामना पौलुस ने किया है, जिसने गैर वर्तन, कलीसिया जब सभा चालू थी तब उसने गैर वर्तन किए, मी बायबलमध्ये एका व्यक्तीला ओळखते की ज्यावेळेस सभा चालू होती त्यावेळेस त्याने मंडळीमध्ये एक गैरवर्तन केलं. और वो व्यक्ति कौन है? तो व्यक्ती कोण आहे? हाँ? वो भी, उसने भी गैर वर्तन किया, वो भी गैर वर्तन किए. पत्रस, मैंने पूछा था कि
पौलुस ने ऐसे एक व्यक्ति का सामना किया, उसको डांटा कि उसने भर सभी लोगों के सामने एक गलत व्यवहार किया। वो पत्रस है आणि तो पेत्र आहे तो आप गलतियों की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। आणि गलतीकारांच्या पत्रामध्ये वाचू शकता। जब वो गलेशियंस चर्च में आया था पत्रस, आणि पेत्र ज्यावेळेस गलतीकारांच्या मंडळीमध्ये आला होता, तो दूसरे अध्याय में आप पढ़ सकते दुसऱ्या हैं, अध्यायामध्ये वाचू शकता 11 से 14 तक। आणि 11 ते 14 पर्यंत वाचू शकता। तो 11 से 14 तक आप पढ़ सकते हैं। वहाँ कि पत्रस उनके साथ बैठ रहा था, आणि पेत्र पहिले त्याच्यासोबत बसायचा, उनके साथ खाना खा रहा था, त्याच्यासोबत खायचा फिर प्यायचा, उपदेश दे रहा था। त्यांना उपदेश द्यायचा। लेकिन जैसे यरूशलेम की कलीसिया से कुछ लोग आ गए, आणि जसे यरूशलेमच्या मंडळीकडून काहीतरी लोक आले, जैसे याकूब है, जसं याकोब आहे, लोग आने के असे बाद काही लोक प्रतिष्ठित आल्याच्या तो नंतर फिर वो क्या करने लगा, नंतर तो काय करू लागला, उनके साथ बैठने के लिए कचरने लगा, आणि त्यानंतर तिच्या लोकांसोबत बसायला थोडासा लांब लांब राहू लागला। उनसे खाना खाने के लिए बैठने नहीं लगा, त्यांच्या पंक्तीला जेवायला बसत थोड़ा नव्हता, दूर दूर रहने थोडं लगा। लांब लांब राहू लागला। तो ये बात देखकर पौलुस को अच्छा नहीं लगा। आणि ही गोष्ट बघून पौलाला आवडलं नाही। एक प्रेरित होकर तो एक प्रेषित असून एक गैर वर्तन कर रहा है, असं एक वो गैरवर्तन भी अन्य करतोय, जातियों से, आणि ते पण अन्य जातींच्या ख्रिस्ती लोकांशी ऐसा नहीं करना चाहिए था। असं नाही करायला इसलिए पाहिजे। उसने वहीं पर उसको डांटा। आणि मग तिथे समोरच पौल पेत्राला ओरडला, उसने कहा कि तू एक प्रेरित होकर, प्रभु का दास होकर तू अगर ऐसा करता है, फिर कैसे दूसरों के सामने क्या गवाही होगी। आणि तो म्हटलं की तू एक प्रेषित असून प्रभूचा एवढा मोठा दास असून तू असं करतो तर दुसऱ्या अन्य जातींच्या समोर काय साक्ष है राहणार। ना। तो प्रियो, आज हमें भी वही देखना है कि आज हम भी कलीसिया में आने के बाद, हम चर्च में आने के बाद क्या हमारा जो प्रभु को आदर देना होता है, क्या वो हम आदर देते हैं जैसे हमें देना है। जैसे हम कलीसिया में आए, अब घुटनों पर आकर पहले कन्फेशन कर रहे, माफी मांग रहे, नहीं घुटनों पर तो खड़े होकर प्रभु से माफी मांगा, फिर बाद में हम उसके बाद आराधना चालू है, स्तुति आराधना चालू है, तो हम उसमें आदर दे रहे, भाई के साथ प्रभु के साथ आराधना भक्ति कर रहे या सो रहे, क्योंकि बहुत से लोग स्तुति आराधना में सोते हैं। आणि म्हणून आपण प्रभूच्या मंदिरामध्ये आल्यानंतर गुडघे टेकून खडे क्षमा मागतोय का की उभं राहून मागतोय का, देवाला व्यवस्थित आदर देतो का। काय काय लोक आराधना करतायत पण झोपत असतात, खड़े खड़े सोते हैं आणि उभे राहून पण झोपतात, आराधना में, आराधनेमध्ये झोपतात। खड़े खड़े, क्या बैलेंसिंग है। आणि काय बॅलन्सिंग करतात बॉडीला। आराधना देखो ना, आप सोओगे तो क्या होगा, ऐसा होगा ना। हम सबका तो ऐसा ही होता है। अभी आप अगर ऐसे बैठे बैठे भी कुछ ऐसे सो लोगे तो आपकी गर्दन ऐसी हो जाएगी, थोड़ी तो होगी ना, लेकिन क्यों नहीं होती। क्या बैलेंसिंग हो लोग, आणि काय बॅलन्सिंग केलं त्यांनी बॉडीला। खड़े होके मस्त भी ऐसा लगेगा किसी को भी आराधना कर, असं वाटतं की किती भक्तीने आराधना करतात ते, पण ते झोपतच राहतात। सो रहे है ना। तो सोना, असं आराधनेमध्ये झोपतं। फिर बाद में उपासना के दरमियान बात करना, आणि उपासनेच्या वेळेस बोलणं, बेफिजूल बात करना। आणि बेफजूलच्या काही वाता बोलणं, हाँ, जब वचन चालू होता है या आपस में जब भी बात करना, आणि वचन चालू असतं त्यावेळेस आपापसात बच्चों के बोलणं, साथ खेलना, लहान मुलांशी खेळणं, बड़े आवाज में हंसना। आणि मोठमोठ्या आवाजात हसणं। हाँ, फिर जो पवित्र विधि होती है, पवित्र विधि क्या होती है, ज्या पवित्र विधी आहे देवाच्या, कौन सी पवित्र विधि है, मेज ये पवित्र विधि है, उसमें एकाग्रता न दिखाना, आणि देवाची जी मेज ही पवित्र विधी आहे त्याच्यामध्ये एकाग्रता न दाखवणं, उसके साथ सहभागिता न होना, त्याच्यासोबत सहभागी न है होणं। ना। लेना है, घ्यायचे मग घेतात, अशाच असतात, डोळे बंद करत नाही, पश्चाताप नाही करत। क्या हम किए हैं, तर आपण हे केलेलं आहे ये का, हमें चेक करना, आपल्याला हे चेक करायचंय, ये हमें चेक करना। हे आपल्याला चेक करायचे। तो आप तो खुला मेरा भी रहता है, इसलिए मुझे भी कॉन्फेशन करना पड़ेगा, मुझे भी माफी मांगना पड़ेगा। मैंने भी किए, मी पण केलेले। अभी मैं ऐसा बहाना नहीं बता सकती कीबोर्ड बजा रहे हैं, आता कीबोर्ड अजून बहाना नाही सांगू शकत, तो मुझे भी आँख बंद करना जरूरी है। आणि सर्वांनी डोळे बंद करणं हा नियम खास आहे। करके जब हम कोई अन्य सभाओं में जाते हैं, विशेष करून आपण कुठल्या अन्य सभेमध्ये जातो, हाँ, तो वहाँ पर भी एक कमांड दिया रहता है, आंखों को बंद करो, तिथून पण एक आज्ञा आलेली असते, डोळे बंद करा। तो कमांड खुला रखते हैं, मैंने रखा है। डोळे उघडच ठेवतो। हाँ, जैसे कि फ्रांसिस की मीटिंग में मैंने आँख खुला रखा था, जब पवित्र आत्मा का चालू था, मैंने भी आँख खुला बंद किया था, लेकिन जब लोगों का आवाज आ रहा था ना, भर रहे थे, लोकांचा आवाज येतो, तो मैंने आँख खुला रखकर देखा था कौन मुड़ रहा है, कौन ये कर रहा है, देख रहे थे। डोळे उघडून ठेवून ती बघत होत्या। तो अभी ये चल रहा है तो मुझे भी मेरा पाप याद आ रहा है।
सही है ना? आराधनेचे जाना, आणि उपासनेमधून उठून जाणं, फिर आना, पुन्हा फिर येणं, जाना, पुन्हा जाणं, पुन्हा येणं, ये अपमान है प्रभु का। हा प्रभूचा अपमान आहे। इसीलिए यूरिन, पानी, अब पानी का बाटली लेके देना, अब यूरिन कंट्रोल, जितना कंट्रोल कर सकते हो उतना कंट्रोल करो। नहीं हुआ तो ठीक है, हमें मालूम है नहीं हो रहा है, जाकर तुरंत आ जाना। लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे, जाएंगे और काय लोक जातील वही पर बातचीत करते हैं। तिथंच बोलत थांबतात। कैसा है? अच्छा है ना? संडेला बरोबरच्या मुली आहेत ना, खालीच असतात. मी नाही, तिच्या बरोबरच्या ज्या मुली आहेत ना, या रविवारी करते तिथं बघितलं, बऱ्याच वेळ तिथं टाइमपास करतो. तू बोली ना टीचर्स कुठे होत्या? माहीत नाही मला, कारण मला कसं असं वाटतं कधीच लवकर येईल वरती, मला नाही माहिती. टीचर्स कुठे होते? आणि पाच सहा मुली असतात. तसं ते ग्रुप बनवतात ना, तिथंच त्यांचा कोड, तिथं असं पडताना जाऊन नाही येत वर, तिथं गप्पा मारणार, काय चाललंय काय. बरं, म्हणजे टीचर्स सांगायला पाहिजे ना, ये गलत है, इससे आणि असं करणं चुकीचं आहे। प्रभु का अपमान करते हैं, त्याच्याद्वारे प्रभूचा आपण अपमान करतो। ये गैरवर्तन है। हे गैरवर्तन आहे। हमारी सभा चालू है, वचन चालू है, प्रार्थना सभा चालू है, उसमें हम आपस में फॅमिली मीटिंगमध्ये पण असं मुली थोडीच नाही बंद करत, त्याला किती सांगितलं ना, ऐकतच नाही, त्या मुलीचं खूपच असतं. मारायचं, मारने का, बिंदास मारने का, मार के बिना ये लोग सुधरते नहीं हैं, मारने का। तो इसलिए प्रियो, ये अपमान है। और खास करके जब पवित्र विधि चाहते हो, भले आपका बपतिस्मा नहीं हो, भले तुमचं बपतिस्मा नाही झालं तो भी आपको जहाँ बैठने के लिए बोला है वहाँ एकाग्रता करना, पापों की माफी मांगना। और आपका तरी सुद्धा बपतिस्मा तुम्हाला हुआ है, तिथं बसायला सांगितलेलं आहे, तिथं एकाग्रतेने बसणं आणि पापाची क्षमा मागणं। और आपका बपतिस्मा हुआ है, तुमचा बपतिस्मा झालेला तो आहे। आप उस विधि के समय में एकदम एकाग्रता, उस विधि में शामिल हो जाना, पश्चाताप करना। जब वो शब्द प्रोक्लेम किए जाते हैं उस समय करके, हाँ मेरे लिए ये हो रहा है, इसमें शामिल होना। आणि मग ते शब्द ज्यावेळेस बोलले जातात तर पश्चाताप करणं, त्याच्यामध्ये सहभागी होणं। तो ये एक ऐसा पाप है जो कलीसिया में फैल रहा है और कर रहे हैं, और उसमें आप है, ये चेक करो, मैं हूँ, मुझे माफी मांगना चाहिए। आणि मग हे एक असं पाप आहे जे मंडळीमध्ये पसरत आहे, मग त्याच्यामध्ये तुम्ही आहात किंवा मी आहे, तर आपल्याला पापाची क्षमा मागायची। तो आप कलीसिया में आपस में एक दूसरे से बात करते हो क्या? तुम्ही मंडळीमध्ये आपापसात एकमेकांशी बोलता का? असे जोरदार हसता का तुम्ही? तो ये सब चेक करना है। और हे सगळं चेक करा। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे निंदा करना, बदनामी करना। आणि दुसरं आपण बघू निंदा करणं, बदनामी करणं। निंदा करना और बदनामी करना। निंदा करणं आणि बदनामी करणं। निंदा करना मतलब क्या? निंदा करणं म्हणजे काय? किसी के बारे में गलत बातों को फैलाना। आणि कोणाच्या बद्दल चुकीच्या गोष्टी पसरवणं। जेम्स चैप्टर 4 उसके 11 वचन में से आगे का पढ़ सकते हैं। आणि याकोबाचे पत्र अध्याय 4 त्याच्या पुढच्या वचनामध्ये तुम्ही वाचू शकता। अपने बोली के द्वारा कुछ ऐसे शब्द निकालना जिससे उस व्यक्ति का अपमान हो, उस व्यक्ति का निंदा हो, उस व्यक्ति का गलत बात फैल जाए। आणि आपल्या बोलण्याच्या द्वारे असे आपले शब्द काढणे की ज्याच्याद्वारे त्या व्यक्तीचा अपमान हो, त्याच्या विरुद्ध चुकीच्या गोष्टी पसराव्या। तो बाइबल हमें खास बताता है हमें किसी की भी बदनामी नहीं करना है। आणि बायबल आपल्याला विशेष करून सांगतो की आपल्याला कोणाची बदनामी नाही करायची। भले अगर अभी देखो मुझे इसने कुछ मैं बता दूं, मैंने अभी पूनम के बारे में इसको कुछ बताया, आता मी पूनम बद्दल काहीतरी सांगितलं ऐसा 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 करके, या मैंने पूनम की बदनामी की, आणि असं असं करून पूनमची मी बदनामी केली। लेकिन इसने देखा था कि पण तो हिने डोळ्यांनी बघितलेलं का? तो फिर इसने नहीं फैलाया, मग हिने पसरवायचं नाही, इसने नहीं बोला, हिने जाऊन दुसऱ्यांना नाही बोलायचं। इसने अपनी आंखों से देखा था क्या? हिने डोळ्यांनी बघितलेलं का? मैंने बोला था, आणि दीदीने सांगितलेलं, लेकिन इसने देखा था क्या? पण तो हिने बघितलं होतं तो का? इसने नहीं बोला। मग हिने कोणाच नाही बोललं। लेकिन अगर ये बोलती है परंतु ही पूनम जर ऐसी है, पूनम ऐसी है, पूनम अशी तशी तो आहे, इसका मतलब वो निंदा भी कर रही है और उसका नाम बदनाम कर रही है। याचा अर्थ ती निंदा पण करते, तिचं नाव खरं वाटतं, बदनाम ऐकलेलं करते। पण खरं वाटतं. ये अक्सर लोगों को है ना झूठ पर जल्दी विश्वास होता है। लोकांना
लोकांना खोटा बोलण्यावरती लगेच विश्वास सच पे विश्वास नहीं आणि है। सत्यावरती ते विश्वास नाही ठेवत. क्यों? क्योंकि हमारे कानों को आदत हो गई है झूठ की। का कारण की आपल्या कानाला सवय झाली खोटं सतत सच ऐकण्याची. बोलने का, सच सुनने की आदत नहीं है। आणि सत्य ऐकायची सवय नाही आपल्या अच्छी कानाला. बातें सुनने की आदत नहीं है। चांगल्या गोष्टी ऐकायची सवय नाही. हाँ, पूनम को जमीन का काम हो गया कि छे को बोल, पूनम उसको जमीन पैसों काम की जरूरत है। तिचं काय नव्हतं काम आहे, तिला काय पैशांची गरज आहे. छे। ये सुनना अच्छा नहीं, हे ऐकणं चांगलं नाही वाटत. लेकिन क्या अच्छा लगेगा? काय चांगलं वाटत. पूनम ना एक कटोरी लेके जा रही है, आणि पुन्हा असे ये सुनना बड़ा अच्छा लगेगा। हे खूप चांगलं वाटतं. मतलब लोग बुरा सुनना पसंद करते हैं, अच्छा सुनना पसंद नहीं। लोकांना फक्त वाईट ऐकणं आवडतं, चांगला त्यांना आवडत हाँ, तो नाही. इसमें हमें भी चेक करना है कि हमें क्या पसंद, हम ऐसा करते हैं क्या, हम अच्छा सुनते हैं क्या। अगर कोई हम अच्छा सुनने के लिए आगे रहते हैं क्या, आणि आपण चांगलं ऐकायला पुढे राहतो हम का? अफवाह सुनते हैं क्या, आपण अफवा ऐकतो अफवाह का? सुनने के बाद विश्वास रखते हैं क्या? आणि अफवा ऐकून आपण विश्वास ठेवतो आप का? ऐसा विश्वास रखते हैं क्या? अगर सोचो मैंने अगर पूनम के बारे में गंदा एक शब्द बोला, तो आप ऐसा सोच सकते हैं क्या पूनम ऐसी है? नहीं, तो फिर आपने क्या बोलना चाहिए? कोणाची आहे? आपको समझ में आ रहा है? तो कहने का उद्देश्य कि आज प्रभु हमसे यही कहता है, लेकिन हम क्या करते हैं? दीदी बोलिए ना, तो दीदीने बोला नाही. तो फिर सच ही होगा। मग हे खरंच असं सगळं मेघा बोलिए, एका बोलली वेदी पे खड़ी रहती है, तू उभी राहा. तो सच ही होगा। हे सगळं खरंच असेल. तो अक्सर है ना, ये हमारे चर्चेस में और हमारे अंदर भी ये पाप है। आणि हे चर्चमध्ये आपल्यामध्ये पण हे पाप आहे. ये हम अक्सर पीठ पीछे, किसी के भी पीठ पीछे निंदा करते आणि कोणाच्या पण पाठीमागे निंदा करतात हैं, पीठ पीछे बात करते हैं। आणि पाठीमागे बोलतात. जो सच है वो बात करना सही बात है, आणि जे काही खरं आहे ते बोलणं खरी गोष्ट आहे. लेकिन अफवाह फैलाना वो परंतु गलत है। अफवा पसरवून त्याची बदनामी करणे चुकीचे आहे. तो इसीलिए बदनामी करना, म्हणून बदनामी करणं मुंह से कुछ भी बोलना, आणि तेवढं ते काही बोलणं दूसरों दूसरों के बारे में बुरा बोलना, दुसऱ्यांबद्दल नेहमी सतत वाईट बोलणं, हमेशा उनकी गलतियों को निकालना, नेहमी त्याच्या चुका काढत राहणं, कभी अच्छी तारीफ नहीं कधी करना, त्यांची स्तुती न करणं और कलीसिया में फूट डालना। आणि मंडळीमध्ये फूट टाकणं. हाँ, कलीसिया में अभी आप लोग कलीसिया में फूट डालते हैं? आता तुम्ही मंडळीमध्ये फूट टाकता का? अलका डालती है। कैसे? उस दिन मैंने देखा है रविवार को, कैसे? वही तो मैं पूछती हूँ, कैसे? वो मेरे पार्टी में बैठी, उसको टीचर आ गई, मैं बोली जाने का नहीं, फूट डालना। वो फूट आ गई, फोड़ा ने राज्य करा। नहीं, उसकी सहेली है वो मीना, इसलिए वो बाजू में बैठी थी, तो वो हमेशा हर संडे को बाजू में बैठे, तो वो बोले आगे आ जाए, है ना। तो कुछ प्यार लोग, पूछ के हाँ, कुछ लोग होते हैं हमसे प्यार करते हैं तो हमारे बाजू में बैठना पसंद करते हैं। तो फूट डालने का मतलब कैसे है मालूम, मैं आपको बताती हूँ। फूट टाकायचा अर्थ काय तुम्हाला सांग. मतलब दो गट, अरे फूट डालना, कलीसिया में फूट कैसे डालते हैं? जैसे अरे तुम दान दशा देते हो? हां. नहीं नहीं नहीं, वो दे। फिर है ना सेवकों में है ना, सेवकों में मैं बताती हूँ रूपा एक अच्छी है, सेवकांमध्ये रुपवाली चांगली आहे. पर वो मेघा आड़ा है ना, वो बिल्कुल अच्छी है, उससे तुम दूर है ना। त्याच्यापासून दूर राहा. हम क्या करते हैं, किसी सेवक को बहुत अच्छा बोलते हैं आणि एका सेवकाला खूप उंच करतो और किसी सेवक को डाउन कर देते आणि हैं, दुसऱ्याला डाऊन करून टाकतो. फिर क्या हो जाता है, एक गट हो जाता है, आणि मग असं करून दोन गट निर्माण एक होतात. रूपा का गट, एक रुपवालीचा गट एक मेघा का गट, आणि मेघाचा ग्रुप. फिर तीसरा भी एक गट हो जाता है, तिसरा पण एक ग्रुप होतो, लड़की लोग का, मुलींचा वेगळा. रेशमा गट। रेशमा गट. फिर क्या हो जाता है, फिर सारी कुंवारी लड़कियां रेशमा बोलेगी तो सुनेगी, सगळ्या पोरं रेशमा बोली तरच ऐकते. और मेघा ने कुछ बोला तो आणि मेघा काय बोली तर नहीं। तर आम्ही नाही करणार. तो ये फूट डालने का काम होता है, मतलब कलीसिया में बहुतायत लोग ऐसा काम करते हैं, फूट डालने का। आणि मंडळीमध्ये खूप सारे लोक असं काम करतात, फूट टाकण्याचं. कैसा फूट? इस रीति से, ऐसा नहीं कि कलीसिया को तोड़ने के लिए नहीं, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ फूट डालते हैं ताकि वो उनके साथ नहीं, मतलब तुम सब रूपा के पास जाओ, इसके पास मत जाओ, तुम सब मेघा के पास जाओ लेकिन रेशमा के पास मत जाओ, ऐसा मतलब समझ में आ रहा है। फिर जो लोग रूपा के साइड के वो हम बोलेंगे जा मीना एकत्र रेशमा है काय रूपा म्हणजे, अच्छा ठीक आहे मी आता करतो, तीच गोष्ट जी रेशमा बोललेली तीच गोष्ट रूपा करून आल्यावर आत्ता करतो,
लड़कियां कितना ये लोग बोलेंगे नहीं करेंगे, लेकिन जैसे रेशमा बोलेगी तुरंत कर लेंगे। आणि मुलीने लोक किती बोलायचं बिलकुल ऐकत नाही, जशी रेशमा बोली लगेच पटकन चढणं उठत काम करतो। तो इसका आपको समझ में आया डिवीजन, आणि हे किसके द्वारा? बोली के द्वारा। बोलण्याच्या द्वारे यानी क्या आप अपना मुंह संभल कर बोलते हो? काय तुम्ही तुमचं तोंड सांभाळून बोलता का? किसके साथ बात करते हो? कोणाशी बोलताय? ये सोचकर बोलते हो? हा विचार करून बोलता तुम्ही? मैं किससे बात कर रहा हूँ, मी कोणाशी मैं किसके बोलते? सामने हूँ, मी कोणाच्या मैं समोर कहाँ आहे? हूँ, ये ध्यान रखकर याद रखकर बात करते आणि मी कुठे आहे हे लक्षात ठेवून तुम्ही बोलता का? तो ये दूसरा पॉइंट प्रभु हमें आध्यात्मिक मार्गदर्शन के जो तत्व है उसके विषय पर ये हमें सिखाता है, यानी निंदा और बदनाम। तभी मुझे दुसरा मुद्दा आपल्याला आध्यात्मिक मार्गदर्शनाविषयी म्हणजे जे तत्व आहे त्याच्याबद्दल शिकवतो, निंदा करणं आणि बदनामी करणं। तर आता तो जिसने अपने मुंह को लगाम लगाया, ज्याने आपल्या तोंडाला जिसने लगाम अपने लावला, मुंह को कंट्रोल किया, ज्याने आपल्या जिभेला वशमध्ये केलं, उसने क्या किया? त्याने काय केलं? आपको समझ में आ रहा है? तो क्या हमारे मुंह को लगाम है? आपल्या तोंडाला लगाम आहे का? निंदा करते हैं, निंदा करतात लोकांची? कधी कधी तरी ते तुम्ही म्हणता ना की एवढे शब्दात पालन केले त्याच्यात एक शब्द चुकला, पण आपण काय बघतो, कुठं बघतो ते जे केलेले आहेत त्याच्यावर, पण जे नाही, जे एक केलेलं नाही त्याच्यावर बघत नाही। आपण काय करतो, चांगलं झालेलं मी तर केलेले 100 केले, एकच नाही केलं, पण एक नाही केलं ना त्या 100ला ते मात करतात। तो आज प्रभु आपसे यही कहता है, ये पाप भी हमें कन्फेशन करना है। निंदा और बदनामी, लोगों का अफवाह फैलाना, दूसरों के बारे में वो बुरा बोलना, निंदा करणं, बदनामी करणं, लोकांबद्दल अफवा पसरवणं, लोकांबद्दल लय काय काय वाईट बोलणं। चौथा मुद्दा हम देखेंगे अहंकार और ढोंगीपन। अहंकार आणि ढोंगीपणा। अभी यहाँ जैसे अपने आप को दूसरों से ज्यादा श्रेष्ठ समझना, बाइबल में लिखा है इतना दूसरों को अपने से ज्यादा श्रेष्ठ समझना। बायबलमध्ये लिहिलं की इतरांना आपणापेक्षा श्रेष्ठ समजा, लेकिन हम क्या करते हैं, आपण काय करतो? हमने अपने आप को ज्यादा श्रेष्ठ आणि समझा, आपण स्वतः जास्त श्रेष्ठ समजतो, है ना। दूसरों अपने मन को हम क्या करते हैं, हम ऐसे दूसरों से भी ज्यादा अपने आप को, मन को स्ट्रांग बोलते हैं, मजबूत बोलते हैं। दुसऱ्यांपेक्षा जास्त आपल्या मना आपण मजबूत बोलतो। खास करके धार्मिक जो ठिकान होता है, मसीह लोग जहाँ इकट्ठे होते, धर्मी लोग जहाँ होते, वहाँ हम धर्मी होने का आव करते, नाटक करते, लेकिन हाँ दिखावा करते, लेकिन घर में जाने के बाद हमारा लाइफ अलग होता है। आणि ज्यावेळेस कहते ढोंगीपन, ज्यावेळेस मंडळीमध्ये आपण एकत्रित होतो, सगळे नीतिमान लोक जमलेले असतात, त्यावेळेस आपण भक्तीचा आपण भेद धारण करतो, म्हणजे दाखवतो मी खूप भक्तिमान नीतिमान आहे, पण जो घरी गेल्यानंतर जीवन वेगळं असतं, याला म्हणतात ढोंगीपणा। तो हम इस पाप के लिए भी माफी मांगना है, कपटी। आणि या पापासाठी भी आपण क्षमा मागायची की हे कपट आहे। कपट हम सब में है, क्योंकि हम अभी मुझे इससे बात तो नहीं करना था, आता मला त्याशी बोलायचं नव्हतं, प्रेज द लॉर्ड, तरी सुद्धा वरच्यावर हसून प्रेज द लॉर्ड चांगलं बोलून आणि इस प्रकार से बात करते, लेकिन इच्छा नहीं रहती बात करने की। आतों काय कशाला आली समज कर, है ना। लेकिन दिखाया क्या, दाखवलं काय? स्माइल दाखवली, इसे कपटी कहते हैं, याला म्हणतात कपटीपणा, है ना। तो अक्सर ये हम चर्च के एक एक व्यक्तियों के साथ, खास खास कुछ लोगों के साथ हम व्यवहार करते हैं, आणि विशेष करून काही लोकांसोबत आपण असा व्यवहार करतो। ये एक ऐसा छुपा हुआ पाप है जो हमारे अंदर है, और इसके लिए हमें प्रभु से माफी मांगना जरूरी है। आणि हे आपले लपलेले पाप आहे जे आपल्यामध्ये आहे, त्याच्यासाठी प्रभूकडे क्षमा और मागायची। हम जब कभी भी दूसरों से भी अपने आप को जब बड़ा समझते हैं, पढ़ने में या टैलेंटेड या मुझे ज़्यादा ज्ञान है, मैं ज़्यादा होशियार हूँ हर बातों में, तो याद रखना है यह अहंकार का साइन है। आणि म्हणून आपण इतरांपेक्षा स्वतः श्रेष्ठ समजतो, आपल्या शिक्षणावरती किंवा आपल्या टॅलेंटवरती, किंवा मला दुसऱ्यांपेक्षा जास्त ज्ञान आहे, मी हुशार आहे, आणि आपण ज्यावेळेस असं करतो, ते समजतो, त्यावेळेस हे गर्विष्ठपणा आहे। तो बाइबल में लिखा है, पहला करंथियों की पुस्तक अध्याय 1:29 में, परमेश्वर के सामने कोई भी घमंड न करे। तर बायबलमध्ये लिहिलेले पहिले करंथीकरण स्तोत्राचे 1:31 मध्ये की देवाच्या समोर कोणीही मनुष्य प्राण्याने घमंड करू नये। नीति वचन में लिखा है, गिरने से पहले
इसलिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम मसीहों के अंदर धीरे धीरे अहंकार कहीं ना कहीं छुपा रहता है। आणि म्हणून नीतिसूत्रामध्ये लिहिलं आहे की पडायच्या अगोदर विनाशाच्या अगोदर अहंकार येतो, म्हणून आपल्या ख्रिस्ती लोकांमध्ये कुठं ना कुठं तरी अहंकार लपलेला आहे. क्या हम किसी के साथ अपनी तुलना करते हैं? आपण दुसऱ्यासोबत स्वतःची तुलना करतो का? तुलना करना, कंपेयर करना, ये भी एक पाप है। आणि स्वतःची तुलना करणं म्हणजे कंपॅरिझन करणं हे एक पाप आहे. अक्सर अगर या फिर जैसे मत्सर यानी जलन, आणि जलन मत्सर करना, म्हणजे ये भी जळण एक पाप करणं है। हाही एक पाप आहे. यानी अगर मेरे से भी किसी को भी सोचो इसको ज़्यादा आशीष मिला, इससे ज़्यादा भक्ति मिला, या उसको ज़्यादा टैलेंट मिले प्रभु की सेवा करने के लिए, और अगर शायद ज़्यादा ये प्रभु के करीब आ रहा है तो उसके कारण भी जलन मत्सर आ सकता है। आणि म्हणून आपल्यापेक्षा जास्त कोणी देवाच्या जवळ जातो किंवा टॅलेंट भेटल्या सेवा करण्यासाठी, तर ह्याच्यामुळे पण जळण आणि मत्सर येतो. है ना, बहुत से लोग अभी जैसे कुछ लोग जलन करते हैं कि मेरा धंधा नहीं चलता, इनका धंधा क्यों चलता है, आणि काही लोक जळण करतात की माझा धंदा नाही चालत, ह्यांचा का धंदा इनके चालतो. बच्चे धंधे पे कितना अच्छा काम करते हैं, मेरे बच्चे धंधे पे काम नहीं करते, आणि यांची मुलं धंद्यामध्ये किती चांगले काम करतात, माझे मुलं काय चांगलं कामच करतो. तो इनका कितना अच्छा हो गया, इनके हाथ में कितना पैसा है, हमारे इसमें नहीं है। आणि यांचं किती चांगलं, त्यांच्या हातात किती पैसे आहेत, आमच्याकडे काहीच नाही. तो ये कंपैरिजन करते करते फिर क्या होता है, जलन चालू हो जाता है। आणि मग ही तुलना करता करता ही जळण चालू होते. अच्छा है ना बाबा, इनसे तो हमारा घर थोड़ा बड़ा है, अच्छा है। ह्यांच्यापेक्षा तर आमचं घर मोठं आहे, चांगलं आहे. इनका घर कितना छोटा है ना, यांचं घर किती लहान आहे. लोग बराबर बैठते नहीं बराबर, आणि लोक बरोबर बसत नाही याच्यामध्ये, कंपैरिजन तुलना करतात. है। अरे बाप रे, मैं इससे कितनी जाड़ी हूँ ना, आणि ज्याच्या किती जाडी आहे, अरे ये तुमसे कितनी जाड़ी है ना, आणि ही तुमच्यापेक्षा किती जाडी आहे, अरे मैं तुझसे कितनी दुबली हूँ ना, आणि त्याच्या किती बिकडी आहे ना. कंपैरिजन। आणि हे तुलना करतात. मैं तुमसे अच्छे कपड़े पहनती हूँ, आणि तुमच्यापेक्षा खूप चांगले कपडे मेरे घालते, कपड़े ज़्यादा महंगे होते हैं, माझे कपडे महाग पण असतात, तुम्हारे कपड़े रोड के हैं। तुमचे रस्त्यावरचे कपडे आहेत. तुलना, हे तुलना करणं आहे. मैं तुमसे ज़्यादा अच्छी दिखती हूँ, आणि तुमच्यापेक्षा जास्त चांगली दिसते, मेरी बीवी तुमसे ज़्यादा अच्छी है, मैं तुम्हारी बीवी से मेरी बीवी ज़्यादा अच्छी तुमच्या है। पत्नीपेक्षा माझी पत्नी जास्त चांगली आहे. तुलना, तुलना करणं. तुम्हारे पति से मेरा पति ज़्यादा अच्छा है, तुमच्या नवऱ्यापेक्षा माझा नवरा खूप चांगला आहे, ही पण तुलना. तो ये जो तुलना एक हमारे अंदर एक है, अभी हम बोलते हैं हमारे अंदर नहीं, हम नहीं करते, तुलना करण्याचा स्वभाव आहे आपल्यामध्ये, लेकिन हम करते हैं। परंतु आपण करतो. बाबा अच्छा हो गया, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है बाबा, इस बच्चे से तो बाबा कैसा ये पैदा हुआ, अच्छा हो गया मेरा बच्चा तो बाबा बहुत अच्छा है। या मुलापेक्षा माझा मुलगा खूप चांगला आहे, कितना कसं काला काय? है, किती काळा आहे, मेरा बच्चा गोरा है, वो बहुत अच्छा है। माझा मुलगा किती गोरा आहे, चांगला आहे. तुलना, तुलना करतात. अभी काला गोरा ये किसने दिया, काळा कलर किंवा गोरा कलर कोणी दिला, कौन दिया, परमेश्वर ने। अभी वो क्या कर सकते हैं, अभी प्रभु ने दिया तो लेना तो पड़ेगा ही ना, देवाने दिलं तर घ्यावंच लागेल आपल्याला. काला हो गोरा हो। काळा असू दे गोरा असू दे. लेकिन बहुत बच्चे, बहुत सारे माता पिता, हाँ गो बाया हमारी पोरगी को, ये छुटड़ी को, छोरी को भाई, ऐसा पप्पी तो ले लेंगे, भाई ना जो बोलो बोलो काला चाहिए, आया और ये आगे ना, मालूम हुआ इस रज से प्रयोग हम यहाँ खास देखते हैं, बहुत सारे मैंने खुद देखा है, सगळं बघितलेलं आहे. कितने पेरेंट्स मुझे बोले की बरं झालं मला आमच्या घरात बाबा सगळी गोरच पोरे झाली, म्हटलं अरे ती गोरच झाली ती देवाने दिली, काळी झाली असते तर म्हटलं पुढच्या वेळेला एक काळाच येऊन देतो म्हणजे तुम्हाला कळेल। तर सब कलर प्रभु का है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ तुलना, कंपैरिजन ये हमारे अंदर एक है पाप कि हम करते हैं, तुलना करते हैं। आपण तुलना करतो. तुम सब में मेरा आवाज ज़्यादा है, तो सगळ्यांपेक्षा माझा आवाज जास्त चांगला आहे. मेरा आवाज जरा ज़्यादा ग्रेट, मला आवाज जरा लहान. तुलना कर. तुम कितना स्लो गाती हो, तुम्ही किती हळूहळू गाता. मेरा आवाज कितना बड़ा है, माझा आवाज किती मोठा माइक आहे. की भी जरूरत नहीं, आणि माईकची पण गरज है नाही. ना, तुलना कर। ते तुलना करणं तो ये हमारे अंदर छुपा हुआ पाप है, हे लपलेली पाप आपल्यामध्ये आहे. तो ये इसके लिए हमें माफी मांगना है। और अभी आप नहीं बोल सकते ये पाप मैं नहीं करता, तुम्ही नाही बोलू शकत की हे पाप मी करत नाही म्हणून. निंदा नहीं करता, निंदा बदनामी बदनामी करतात लोकांची, करते हैं,
करतात, बदनामी निंदा करते हैं, निंदा बदनामी सगळं करतात. करते हैं, हाँ, वो भी करते हैं। और साथ में हम तुलना भी हम करते हैं। तुला मग करतो. जलन का मैं गारंटी नहीं लेती, लेकिन कुछ कुछ वो में जलन है। आणि जळणची मी पूर्ण 100% गॅरंटी घेते. मग काय काय लोकांमध्ये मैं ये आहे. नहीं कह सकती हूँ कि आप सब में जलन नहीं है, मी ना अशी म्हणतो की कुछ तुमच्या कुछ कोणामध्ये में जलन नहीं है, काय काय कुछ कुछ लोकांमध्ये में है। नाही, काय काय लोकांमध्ये आहे थोडी. जलन होती है तो जळण असते. क्योंकि मैंने बहुत, अभी हमें दूसरों को नहीं देखना है, अपने आप को देखना है कि जलन मुझ में है, आप में है। आणि जळण आपल्यामध्ये आहे का नाही बघायचं आहे. लेकिन कंपैरिजन करना ये अक्सर है, आणि ये हम तुलना मोस्टली करणं सब में है। हे मोस्टली सगळ्यामध्ये आहे. आप अपनी फ्रेंड सर्कल में बैठते बैठते आप खास देखते बल हमारी हाइट हिच्यापेक्षा छान आहे, तो कभी कभी आप कंपैरिजन कर लेते हैं। कधी कधी तुम्ही तुलना करता. हाँ, तो इसीलिए ये है। त्या गोष्टी आहेत. और कपटीपन कपटीपणा नहीं है है, आणि मोस्टली आहे. वो भी है। तो पण आहे, मोस्टली होकर आहे. भी नहीं बोला, यही कपटीपन है। आणि कपटीपणा असून नाही बोलणं हेच कपटीपणा आहे. हाँ, फिर दूसरों के साथ गलत व्यवहार करना, अपमानजनक बात करना, दुसऱ्याचा अपमान चुकीचा करना। व्यवहार करणं, लोकांचा अपमान करणं. कभी कभी किसी को उठ, इधर से उठ, मेरे को बैठने दो, ये अपमान हुआ उसका, आणि हा तिचा अपमान झाला. है ना। बहुत बार देखो हम देखते हैं हाउस चर्च में जाते हैं, हाउस चर्च में जाते हाँ, तो बेचारे कुछ लोग कुर्सी पे बैठे रहते हैं। काय लोक हाउस खुर्ची चर्च या देखो घर में किसी के घर में प्रेयर होती है, तो वो बेचारे पहले आकर अपने लिए जगह पकड़ी लेती है, त्यांनी पहिल्या लोकांची जागा पकडलेली असते. पकड़ी लेती है। आप लोग पहले क्यों गए रहते हो? हाँ? बैठने के किधर? अच्छी जगह पे, हाँ? अच्छी जगह पे बैठने अच्छी जगह पर बैठने के लिए, कंफर्टेबल जगह बैठने के लिए, और आपको वो प्रचार दिखना चाहिए, प्रचारक दिखना चाहिए, फैन भी मिलना चाहिए, ये सारे कंडीशंस होते हैं ना। लेकिन आपको बाद में आराम से 11 बजे आने वाले, आणि नंतर आराम- 11:30 बजे आने वाले, 11:30 वाजता येणार लोक. और आपको बोला जाता है जितने भी उठो अंदर बेडरूम में जाओ, तुम्हाला सांगितलं तर उठा आत जा. और जो कुर्सी वाली आई है, जो कुर्सी कुर्सी वाली वाली वाला आई है, है, बैठो। तो ये बताइए 4 आदमियों में क्या हुआ? हाँ, वो तो नम्र है, वो बोलेंगे चलो जाने मावशी आले, काकी आले, सिस्टर आई, बस वो चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर की नजर में तो वो गलत हुआ ना। देवाच्या मनात हे चुकीचं झालं ना. मैं तो बोलती हूँ जो कुर्सी वाले लोग हैं उन्होंने तो पहले टाइम पे पहले आना चाहिए, बाबा अपने को कुर्सी मिलेगा, आणि जे पुढचे बसणारे लोक आहेत त्यांनी पहिलेच वेळेला आले पाहिजे आपल्याला खुर्ची क्योंकि भेटायला. हर घर में ज्यादा कुर्सियां नहीं होते, प्रत्येक घरामध्ये जास्त खुर्च्या 4 लोग रहते हैं घर में, 4 लोक तो असतात. कितनी कुर्सियां रखेंगे? किती खुर्च्या ठेवते? 4 ही, 4. बराबर ना। उससे ज्यादा तो लोग नहीं रखेंगे। त्याच्या जास्त नाही ठेवणार. तो हर एक जण आपला सोचणार बघा, त्यांच्या घरात एवढी जर आपल्याला खुर्ची भेटली पाहिजे, चल आपण लवकर लवकर जाऊ, आएंगे लेट, और उनको फिर जो पहले आए उनको, तो इसीलिए ये यही बात है ना, याकूब की पत्री में लिखा है आणि हीच गोष्ट याकोबाच्या पत्रात ना। लिहिली एक आहे. अमीर आदमी आया, एक श्रीमंत माणूस आला. गरीब आदमी को उठा के बोला तुम जाओ पीछे जाओ, उधर जाके बैठो, उधर मेरे पैर के पास बैठो, और उस अमीर आदमी को अच्छा जगह दिया, आणि त्या श्रीमंत माणसाला चांगली खुर्ची दिली आणि त्या गरीब माणसा मला माझ्या पायाजवळ है आहे. ना। तो ये इस रीति से प्रियो गैर वर्तन जिसे कहते हैं, याला गैरवर्तन म्हणतात. अपमानजनक शब्द करना, अपमान जैसा करना, आणि व्यवहार करना। समोरच्याचे अपमानकारक शब्द काढणं आणि अपमान करणं. नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, पुढचा मुद्दा. लोग लेकिन भौतिकवाद के लिए, यानी संसारिक बातों के लिए, यानी जैसे भौतिकवादाचा लोक, श्रद्धा, श्रद्धा यानी जो हम परमेश्वर के ऊपर भक्ति करते हैं, म्हणजे जे आपण देवाची भक्ती करतो उस भक्ति के लिए, और खास करके हमारे इस कम्युनिटी के लिए, त्या भक्तीसाठी ना आपल्या या समुदायासाठी मदद करने के लिए हम जब पैसा रोक लेते हैं, आणि मदत करण्यासाठी पैसे ज्यावेळेस आपण थांबून ठेवतो. हाँ, और लेकिन संसार के कामों के लिए अपने पैसे को हम फटाक से रिलीज करते हैं, आणि जगाच्या कामासाठी पैसे लगेच देऊन टाकतो. उस समय तुरंत आ जाते हैं। त्यावेळेस लगेच पैसे येतात. ये अक्सर चर्च में बहुतायत लोग करते हैं। आणि या मंडळीमध्ये लोक खूप सारे करतात. आप सोचो, आप ये करते हो, आता तुम्ही विचार करा, तुम्ही हे सगळं करता का? आप सोचते हो, अभी सोचो आपको भक्ति करनी है, आपको प्रभु से भक्ति करनी है और आपको भेंट देना है, तो आप सोचते हो बाप रे एवढं खर्च होईल, बाप रे इतना खर्चा हो जाएगा, तुम्हाला त्याने भक्ती बाप करायची, प्रार्थना देवाला नहीं भेट द्यायची, तर एवढा खर्च होईल आमचा. करेंगे, हम प्रार्थना नहीं रखेंगे, तर प्रार्थना नाही ठेवणार. है ना। कोई हमसे मांगेगा तो हमें हमारे पास होते हुए भी हम नहीं देंगे, उनकी ज़रूरत है लेकिन हम उन्हें नहीं दे रहे, लेकिन उनकी नीड ज़्यादा है, जैसे मेडिसिन है,
या घर का भाड़ा है, त्याची गरज जास्त आहे, जसं की औषध वगैरे घराचं तो भाडं, कपड़ा हमें लेना है। हम भौतिक बातें यानी संसार की भौतिक म्हणजे जगाच्या गोष्टी, वो बातों के लिए मैंने पैसा खर्चा किया। कपडे घेण्यासाठी पैसे खर्च केले। लेकिन एक व्यक्ति जो मसीह होकर एक व्यक्ती जो ख्रिस्ती असून उसको रेशन या उसको कुछ देने के लिए त्याला रेशन आणि काय देण्यासाठी पैसे नाही आपल्याकडे, तो उसको ज्यादा प्राधान्य दिया। ते जगाच्या गोष्टी जास्त प्राधान्य दिलं। ऐसा करना ये भी एक छुपा हुआ पाप है। आणि असं करणं हे पण एक लपलेलं पाप आहे। आपको समझ में आया? बाइबल हमें बताता है हमें काम करना है, किस लिए काम करना है, किसी ने हमसे मांगा तो उनको पास देने के लिए हमारे पास होना चाहिए। आणि बायबलमध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे की आपण काम करायचं का, कारण की गरजवंतांनी जर आपल्याकडे काही मागितलं त्याला देण्यासाठी असावं। अक्सर हम क्या करते हैं, प्रभु के राज्य की तुलना प्रभु के राज्य को फाइनेंशियली और संसार को फाइनेंशियली देखते हैं। तो आपण देवाचं राज्य आणि जग याला आर्थिक रीतीने तुलना करतो। तो प्रभु के राज्य में कितना पैसा खर्चा हो रहा है, बाप रे कितना पैसा जा रहा देवाच्या है, राज्यात किती पैसे खर्च होतात, किती पैसे चालले, और यहाँ जा रहा है वो नहीं देखेंगे। आणि ते जगात चालले पैसे ते नाही बघत। संसार में नहीं जाता है क्या? जगात पैसे नाही संसार जातात, के कामों के लिए नहीं जाता, जगाच्या कामासाठी पैसे नाही लेकिन देतात, लोग वो नहीं देखते। लोक ते नाही बघत। वो तो संसार है, हमें तो संसार में रहना ही है, तेव्हा हे जग आहे, आम्हाला थोड़ा बहुत जगात तो आहे, खर्चा होगा ही, पैसे तर खर्च होणार, लेकिन प्रभु के लिए नहीं होना चाहिए। पण तो प्रभूसाठी नाही झालं पाहिजे। प्रभु के लिए क्यों खर्चे हो रहे हैं? प्रभु के लिए नहीं होना चाहिए। प्रभूसाठी काय खर्च करतो, प्रभूसाठी नाही झालं पाहिजे। आपको समझ में आ रहा है? यहाँ प्रभु जैसे अगर सोचो, आज अगर हम लोग को कहीं 2-3 दिन के लिए घूमने जाना है, 2-3 दिवसाची पिकनिक काढली समजा, तो उधर पैसा खर्चा कर देंगे, तिथे पैसे बरोबर खर्च करते। लेकिन यहाँ अगर कुछ प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु की प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, दशांश के लिए या कुछ स्पेशल ऑफरिंग के लिए, वहाँ बोलेंगे नहीं बाबा हमारे पास पैसा नहीं। आणि जर देवाच्या भक्तीसाठी किंवा आराधनेसाठी काही स्पेशल ऑफरिंग घेतलं तर आमच्याकडे पैसे नाही आहेत। बाइबल में मुझे नीति वचन का एक वचन बहुत अच्छा लगता है। आणि नीतिसूत्राचं एक वचन मला लय आवडतं बायबलमध्ये। हाँ, क्यों अच्छा लगता है मालूम? काय चांगलं वाटतं? क्योंकि वहाँ ऐसा लिखा है कि नीति वचन अध्याय 25 और उसके 14वें वचन में, आणि नीतिसूत्रे अध्याय 25 आणि 14 वचनामध्ये, प्रोवर्ब्स 25 और 14, आणि नीतिसूत्रे अध्याय 25 आणि 14 वचन, नीतिसूत्रे प्रोवर्ब्स नीतिसूत्रे 25 अध्याय 25 उसका 14। त्याचं वचन 14। आप लोग में से कितने लोगों को बारिश अच्छी लगती है? तुमच्यापैकी किती लोकांना पाऊस आवडतो? और अभी अगर आप सोचो, अभी बारिश का ऐसा ढगाळ वातावरण हो गया, आता एकदम ढगाळ वातावरण झालं, थोड़ा अंधेरा हो गया, अंधार झाला, थोडा हवा छूट गई, हवा सुटली, हाँ, और अच्छा रीति से क्लाइमेट हो रहा है। अब आप देखने के बाद क्या बोलोगे? बघितल्यानंतर काय होणार? मस्त पाऊस पड़े, और उसके कुछ ही क्षणों के बाद काही क्षणानंतर बिना बारिश के वो चला जाता है, बाय बाय, आणि पाऊस न पाडता ते ढग निघून जातो बाय बाय करून। तो आप कैसे हो जाते हो? तुम्ही कसे होता? है ही ना, काय ढग होते, पाऊस नाही पडला, पाऊस बारिश नाही गेला, पाऊस पडला पाहिजे, बारिश येत नसेल। तसंच आहे ना, त्याची तुलना कोणावर केली पाहिजे? मेघ व वारा असूनही वृष्टी नाही, त्याप्रमाणे आपल्या देणगीची खोटी आडत्या मिरवणारा आहे। काय? हाँ बोला दीदी, किती पाहिजे एसी साठी? बताओ दीदी कितना चाहिए? दीदी ने ऐसा गिड़गिड़ा के मांगने का नहीं, कमांड करने का। दीदी ने ऐसा विनंती ओ, करून मागायचं 10,000 दो, आत्मा ओ, दे, 15,000 दो, ऐसा बोलना है। 10,000 15,000 असं बोलायचंय, खुद स्वतः 1 रुपया पण देणार नाही। बोलला की दीदी बोले, सिर्फ कमांड करो तुम्हाला, दीदी फक्त सांगा किती पाहिजे। कहो दीदी सी बाबा आज्ञा तो कितना आपको चाहिए? हम खड़े हैं, आम्ही लोक उभे आहोत, लेकिन दूसरे सब आगे दे रहे हैं, और वो पीछे आणि त्याच्या मागून लोक वो कैसे है? वो झूठे बादल के जैसे है। आणि खोट्या ते मेघांसारखे आहे। तो कभी कभी हम भी क्या करते हैं, दूसरों को ऐसा झूठा आश्वासन देते, डर मत, मैं हूँ तेरे साथ, बिंदास है, और जब भी उसकी जरूरत रहती है तभी लोकांना खोटा आश्वासन देतो की आपण नको, मी त्यासोबत आहे, जर गरज पडेल तेव्हा पळून जातात, पाठवून दिखाई नाही दाखवतात, देत। दिसतच नाही। हेलो हेलो, आवाज नहीं है मेरा? हेलो हेलो, त्याला आवाज नहीं आ रहा है, रेंज नहीं, रेंज नहीं। फिर वो ऐसा कुछ सिस्टम करेंगे, कुछ एक सिस्टम है जिसमें लिखा है बोर्ड पे डालना। नहीं, नहीं फ्लाइट मोड में नहीं, ऐसी सिस्टम नहीं, जैसे
बिझी येतो फोन. ब्लॉक करणं बरोबर नाही ब्लॉक हां कसं होतं एकच बेल वाजते त्याच्यामध्ये असं लिहिलं तर एक बेल. काही काही लोकांना येतं ती सिस्टम, मला अजून आली नाही, ती शिकली नाही मी. तर ती बेल अशी त्या लोकांना असं वाटतं की फोन बिझी आहे, कोणाशी तरी बोलत आहे, पण जेव्हा की कोणाशी बोलत नसतं. तुला काय वाटतंय दीदी मला फोन करतात है. अक्सर हम ऐसे ही करते ना, मैं तो ऐसे ही करती हूँ. जब अगर इसका फ़ोन या आपका फ़ोन नहीं लगा और आवाज़ नहीं आ रहा तो मैं फ़ोन ट्राई करती हूँ, तो आपको मेरा फ़ोन बिजी दिखता है. मैं भी आपको ट्राई करती हूँ तो आपका फ़ोन बिजी लगता है, तो मैं क्या सोचती हूँ आप फिर से मुझे लगा रहे, फिर मैं रख देती हूँ. नहीं जब हम दोनों लगा रहे तो लगता ही नहीं, इसलिए मैं थोड़ा शांत रहती हूँ. फिर भी नहीं आया, फिर मैं वापस लगाती हूँ. तो इस रीति से तो, लेकिन कुछ लोग कैसे होते हैं कि श्रद्धा दिखाते हैं लेकिन प्रभु के काम के लिए बिल्कुल अपना हात आगे नहीं करते. काही लोक भक्ती तर दाखवतात म्हणून तो प्रभूच्या कामासाठी बिलकुल हात पुढे नाही करत. तो इसलिए प्रयोग ये भी एक ऐसा पाप छुपा हुआ पाप होता है जो हमारे अंदर धीरे धीरे काम करता है. और ये पाप हमसे हुआ है ये नहीं कि हमें चेक करना. आणि मग हे आपल्यामध्ये ख्रिस्ती लोकांमध्ये लपलेलं पाप असं जे हळूहळू काम करतं, मग आपल्याकडून नाही झालं का नाही आपण चेक करायचं. फिर हम देखते हैं कि हमारे बीच में एकता न रखना, त्याच्यानंतर आपण बघतो की आपण आपल्यामध्ये युनिटी न ठेवणं, एक दूसरे के साथ एक मन एक चित्त नहीं रखना. एकमेकांसोबत एक मन एक चित्त न ठेवणं. जूने करार में अगर नई करार में अगर आप देखोगे तो पहले की आरंभ की कलीसिया में एक मन एक चित्त था. आणि तुम्ही जर नवीन करारामध्ये बघाल तर जी प्रारंभिक मंडळी होती तिच्यामध्ये एक मन एक चित्त लेकिन होतं. हमारा एक मन नहीं एक चित्त नहीं. आणि आपलं एक मन ना एक चित्त नाही. एक मन मतलब मसीह का मन कि हाँ बाबा ये वचन ऐसा एक आया मन है, म्हणजे ख्रिस्ताचं मन. हाँ और ऐसा प्रभु की ओर से आए तो हाँ हम इसके साथ एग्री हो जाए. आणि असं वचन आलेलं आहे, प्रभूकडून आलेलं आहे, तर आपण याच्यासोबत सहमत व्हावं. है ना. तो ये हम बाइबल के अनुसार हम यहाँ खास देखते हैं कि हमारे अंदर भी एक मन एक चित्त नहीं रहता है. हम कुछ लोगों के साथ एक मन रहते, कुछ लोगों के साथ हमारा मन नहीं रहता है. आणि काही काही लोकांसोबत आपण एक मन राहतो, काही काही लोकांसोबत एक मन नाही राहत. तो ये भी हमसे हुआ है, आपल्याकडून नाही झालेलं आहे का, ये बातें हमें देखना है. और इसके लिए बाइबल में फाइनेंशियली की बातों में, ढोंग की बातों में, झूठ बोलने की बातों में हनन्याह और सफीरा एक आपके सामने एक अच्छा बेस्ट उदाहरण है. आणि आर्थिक गोष्टींमध्ये खोटं आणि ढोंगीपणा करण्यामध्ये हनन्याह आणि सफीरा एक चांगलं उदाहरण आहे. तो बाइबल में हनन्याह सफीरा एक खास नाम दिया गया जिसके द्वारा वो हनन्याह सफीरा हमसे बार कहते कि याद रखो. हनन्याह सफीरा हमेशा बोलते हमको याद रखो, हमको याद रखो, हमको याद रखो. हमने भी झूठ बोला, हमने भी कपटपन किया, यानी ढोंग दिखा रहे थे ना. वो क्या दिखा रहे थे, धर्मी थे वो लोग, सचमुच धर्मी थे, लेकिन वो और धर्मी दिखाना चाहते थे. ते अजून स्वतः नीतिमान दाखवायचे होते. जो ओरिजिनल में वो क्या थे, आणि बरोबर म्हणजे ते काय होते, क्या थे ओरिजिनल में वो क्या थे, उन्हें पैसा नहीं देना था, वो लालची थे. मतलब उनको पैसा रखना था, त्यांना ते पैसे उन्हें द्यायचे वो होते. पैसा पतरस के पैर के पास लाना आणि ते ये पैसे उनका त्याला पेत्राच्या स्वभाव था. पायात जाऊन नव्हते सच में आले. उन्होंने नहीं लाना चाहिए था, आणि खरंच बघायला त्यांनी आलंच पर नव्हतं. उन्हें वो दिखा वाहवा चाहिए. आणि त्यांना ती वाहवा पाहिजे होती. कलीसिया के लोगों से जैसे बरनबास के लोगों ने वाहवा की, जसे बर्नबाच्या लोकांनी स्तुती केली. ये अभी मैं आपको बताती हूँ. तो हनन्याह ने देखा कि अरे वाह सब बरनबास की वाहवा कर रहे हैं, आणि बघितलं की सगळे लोक बर्नबाची स्तुती करतात, तो मेरी भी वाहवा करनी चाहिए. माझी पण स्तुती केली पाहिजे. इसलिए उसने कौन सा काम किया जो उसको करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी. मग त्यांनी काय काम केलं त्याला करायची बिलकुल इच्छा नव्हती. तो वैसे ही प्रियो हनन्याह ने ऑलरेडी बताया, झूठ बोलना, पैसों का लालच करना, जो है वो नहीं दिखाना. लेकिन उसने जो किया, जो उसको उसमें वो नहीं था लेकिन वो करने की क्षमता कर दिखा रहा था. और इसीलिए तो वैसे कभी कभी हम भी है ना, वो टैलेंट हमें नहीं है, कधी कधी तो टॅलेंट आपल्याकडे हमें नहीं नसतं, गुण है, आपल्यात नसतं, लेकिन हम चाहते हैं कि लोग हमारी वाहवा करें. आणि आपण इच्छा करतो की लोकांनी आपली खूप स्तुती करावी. लोग ऐसे बोले वाह मेघा से भी अच्छा वचन आप लेती आणि हैं, लोकांनी असं बोलावं की मेघापेक्षा पण चांगलं वचन अरे देतात. मेघा तेरे से भी अच्छा पुनः वचन देती है. अरे मेघा तुझ्यापेक्षा तर चांगलं पुन्हा वचन घेते. तो फिर मेघा को अरे सब पूनम की वाहवा कर रहे हैं. सगळे लोक पुन्हाची स्तुती करतात. अरे यार मेरी भी वाहवा करनी चाहिए. तर माझी पण लोकांनी तारीफ केली पाहिजे. पूनम तू इस वेडनेसडे को नहीं है. पुन्हा तिच्या बुधवारी नाही आहे. तू कर चल. आणि फिर क्या, ये इसको मालूम पड़ गया है टेक्निक क्या है, तिला माहिती टेक्निक काय फिर आहे. इसको वो और फिर सबकी तारीफ करेगी. सगळ्यांची स्तुती करत. रूपा वहिनी तेरे और उस चर्च में कौन कौन है,
माझी मम्मी असते. हाँ, मग माझी मम्मी आणि कोण सरिता चाची सबकी वाह वाह ऐसी बोलेगी, ऐसा नहीं कि फिर वो लोग सब लोग बोलेंगे दीदी क्या वचन दिया था मेरा, दीदी वेगळे काय वचन घेतलं, काय वचन, काय वचन दिया, पूनमला मार बेटा, लोक पीछे कर दिया. मस्त वचन. हा तिने वचन का घेतलेलं, ते वचन क्यों लिया था, वाह वाह म्हणण्यासाठी. और तारीफ मिलने के लिए. है ना, कभी कभी बहुत बार लोग सेवा बहुत कुछ कहा वचन या कुछ होना है. जैसे एक घर में मैंने खुद देखा, मैं अनुभव मी बताती हूँ स्वतः एका घरात बघितलं, कि एक घर में प्रार्थना हुई, एका घरात प्रार्थना झाली, बहुत अच्छी हुई, खूप चांगली प्रार्थना झाली, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, खूप चांगली म्हणजे खूप और चांगली, किसी चीज़ की कमी नहीं है. कुठल्या गोष्टीची कमी नव्हती. आप लोग भी वो जानते हो कि थाली भर के इतना बड़ा स्टील का थाली भर के प्लेट पर आया था. एवढी मोठी प्लेट भरून जेवण आले ना, बहुत बहुत वैरायटी भी थी. खूप त्याच्यामध्ये व्हरायटी होती. तो उन दूसरे फैमिली ने भी कंपटीशन रखा दुसऱ्या कुटुंबाने पण लगेच त्याच्याशी तुलना केली. और मुझे पूछा खाना अच्छा था ना, आणि मला तो मैं ये विचारायचं जेवण तुम्ही जेवत नाही हो, ये खाना तुला नाही खाते, तर म्हणून मला काय येते, पण त्याच्यापेक्षा छान होतं ना. उससे तो अच्छा खाना म्हणजे खाना. काय हो त्याच्याशी कशाला तुम्ही तुलना करता. मतलब वो चाहते थे लोग वाह वाह करें, आणि जिची लोकांनी त्याची वाहवा करावी, बहुत तारीफ करें, खूप क्योंकि स्तुती करावी. ऑलरेडी वो खाना खाते. अभी वो जिसके घर में प्रेयर था वो लोगों ने नहीं सुना. सच बात है, प्रभु सुनता है, क्योंकि जितने लोग खाना खाने को बैठे थे ना वो लोग आपस में ही तारीफ कर रहे थे. म्हणजे लोक जेवायला बसले ते स्तुती करत होते. तो पहले तो थाली हाथ में आ गया, सबके हाथ में थाली आया. सगळ्यांच्या हातात प्लेट आली. अरे एवढी मोठी ताट ना, अरे वाह. तो सबसे पहले सब लोग ने थाली की तारीफ की. सगळ्यांनी प्लेटीची स्तुती थाली केली में इतने सारे वैरायटी देखा, आणि प्लेटमध्ये एवढे सगळे आयटम बघितले, हाँ, तो उसकी तारीफ हुई. त्याची स्तुती झाली. और बार बार आके डाल रहे थे, सारे सगळे येऊन ते देत नको होते. नको नको बोले तर भी डाल के जा नहीं रहे नहीं थे. भी डाल रहे थे. तो उसके कारण आपस में मतलब जो खाने को बैठे थे और पहली पंगत, दूसरी पंगत, तीसरी पंगत, तीनों पंगत में सब लोग आपस में ही तारीफ कर रहे थे. सगळे लोक आपापसातच स्तुती करत होते. तो इसी कारण से वहाँ बैठे हुए लोग भी चाहे कि अरे हमारे भी घर में क्या हो जाए, ऐसी तारीफ हो जाए, आणि तिथं बसले लोकांनी पण इच्छा केली की आमच्या पण हमारी भी वाहवा हो जाए. आमची पण वाहवा हो. लेकिन उनके घर में जो लोग खाने को बैठे थे वो लोगों ने वाहवा की ही नहीं, त्याच्या घरात ते लोक जेवायला बसले ते वाहवा और मैंने केली. भी नहीं की, क्योंकि मैं भी वो खाना नहीं, मैं वो खाना नहीं खाती. कारण की दीदी पण ते जेवण नाही तो जेवत. वो खाने की वाहवा नहीं हुई. त्या खाण्याची तारीफ नाही मुझे झाली. वो पूछा गया वहाँ से, जेवण आवडलं ना, तिथे विचारलं जेवण खाना जेवण अच्छा आवडलं ना, छान होतं ना, बोलो रे खुद जेवण आवडलं आके ना, छान होतं ना. उसमें एक जन बोल दिया बिल्कुल नहीं, जेवण बिल्कुल चविष्ट नव्हतं. और खाना बिल्कुल टेस्टी नहीं था. एक जन ने बोला सगळं तेलच होतं, पूरा तेल डाल के रखा था. सगळे हे वस्तू होती त्याच्यात, तभी ये बातें पण मसाला नव्हता. उसमें मसाला नहीं था. असं असल्यावर कसं जरा चांगलं वाटतं ना. हे काय असं चेहरा होतं. माझ्याकडे येऊन बोलले, या घरात किती वाहवा केली, या घरात लोकांना देतात तर लोक वाहवा करत नाही, लावून मी वाहव्यासाठी प्रार्थना ठेवलेली काय. आपने तारीफ करने के लिए प्रार्थना रखी थी क्या? मतलब लोग कंपटीशन वाहवा के लिए करते, मतलब उनको जो चाहिए वो किसके लिए किए थे, वाहवा के लिए. लोक वाहवा पाहिजे म्हणून लोक प्रार्थना ठेवतात, स्तुती पाहिजे तो म्हणून. अक्सर जो काम हमारा नहीं है वो हम वाहवा के लिए कभी मत करो, आणि जे काम आपलं नाही आहे ते वाहवा मिळण्यासाठी करू नका. उसे कभी भी वाहवा नहीं मिले. त्याच्याद्वारे कधी तुम्हाला तारीफ नाही भेटणार. तो यहाँ एक ऐसा पाप यहाँ बताया गया है, वाहवा मिलना. आणि इथे एक पाप सांगितलेलं आहे की वाहवा भेटणं. और हनन्या सफीरा और एक पाप बताता है, वो भी झूठ बोलना. आणि हानाने सगळे अजून एक पाप आपल्याला सांगितलं ये सभा के अंदर ही था ना? आणि सगळं सभेमध्ये चालू होतं. चालू था. हनन्या सफीरा कहाँ थे, सभा में थे ना, आणि हानाने सगळे कुठे होते, चर्चमध्येच होते. और वो झूठ बोल रहे थे. आणि ते खोटं बोलत होते. आज हम भी झूठ बोलते हैं. यहाँ तक चर्च के अंदर यहाँ पर ही खड़े खड़े कभी कभी झूठ बोल देते आणि हैं. आता लोक आपणही खोटं बोलतो आणि इथपर्यंत की मंडईमध्ये उभं राहून सुद्धा खोटं बोलतो. है ना, कभी कभार, भले डेली नहीं, रोज हमेशा नहीं. नहीं, लेकिन जैसे माया होती ना, कधी कधी जसं माया कहती है कि कभी कभी हो जाता है, कधी कधी कभी कभार कधी कधी तर झालंय ना. कभी कभार तो हुआ है. इथंच बसून इथेच उभं राहून यही बैठकर यही खड़े रहकर कधी खूप फेकले और बहुत सारी बड़ाइयाँ फेंकी है आणि खूप सारे खोटं बोलले. और बहुत सारे झूठ भी बोले. त्या गोष्टीसाठी म्हणे इसलिए प्रभु से क्षमा मांगे. मागूया कशा कशासाठी, किन किन बातों के लिए? खोटं बोलण्यासाठी.
अपमान केला आहे आपण लोकांचा, कधी कधी गैरवर्तन केलेलं आहे, खूप चुकीचं, बहुत गलत व्यवहार किसी के साथ किया है हमने, इसी कड़ी से है ना। कभी कभी मैं कभी कभी तो इसका गुस्सा इस पे निकाला, इसका गुस्सा इस पे निकाला, कोणाचा राग आपण कोणावर काढलेला आहे, गैरवर्तन। याला म्हणतात गैरवर्तन। तीसरा, हमने निंदा की है, बदनामी की है, लोकांची बदनामी केली, झूठ की बहुत बातें, कुछ अपनी भी बातें खूप साऱ्या गोष्टी खोट्या खोट्या बोलल्या, आपल्या गोष्टी बोलून चढून सांगितलं। खुद से खुद बातें लाई। मैंने खुद देखा था मेघा को बदलापुर में, मी मेघा स्वतः बघितलं होतं बदलापूरमध्ये, लेकिन उनके साथ कोई नहीं था, तर तिच्यासोबत कोणच नव्हतं। लेकिन मैंने कहा मी वो म्हटले, एक लड़के के साथ, आणि ती एका मुलासोबत उभी होती, वो किसके लिए खड़ी थी, ती कोणासाठी उभी होती, प्रेम के लिए। मैंने कहा एक लड़के के लिए खड़ी थी। आणि म्हटले एका मुलासाठी उभी होती। जैसे मुझे देखा ना, जसं मला बघितलं तो चेहरा गिर गया। चेहरा पडला, अरे उसका चेहरा क्यों गिरा? तुझा चेहरा का पडला? मुझे देखा, मतलब ये अभी मुझे मालूम पड़ा ना एक लड़के के लिए खड़ी है, इसलिए इसका अभी ये क्यों बदलापुर में हमेशा गाड़ी लेट होती है, जब गाड़ी लेट होने के बाद हमारे चेहरे क्यों गिरते हैं मालूम, इसका मुख्य कारण है गलती पड़ जाती है। तो हमारे अंदर सबसे पहला प्रश्न आता है, इसलिए हमारा फेस गिर जाता है। आणि मला आपला तो चेहरा दूसरे लोग देखने के बाद क्या सोचते हैं, कहते काला कांडी होती है, हमको देखा ना, अभी उसने तुरंत फोन निकाला, लगेच पोस्ट लड़के काढले। को बोला होगा पता, त्या मुलाने सांगितलं तर येऊ नको तू। विश्वास है, मुझे विश्वास है। अभी उसने फोन लगाया किसको, हेलो मम्मी ट्रेन लेट है, सुनने वाला देखने वाले ने क्या सुना, फोन करून नाही मला बघितलं ना, हे केस झाले माझ्यासोबत दिदी। हाँ तो ये हमेशा याद रखो, ये बहुत लोगों का, मुझे खुद को बताया गया है, बदलापुर का केस एक रॉन्ग था, मैं बोला अरे ऐसा कुछ नहीं था, ये तुम्हारे मन से बात निकल, नहीं वैसे मैं खुद वहाँ था, मैंने मेरी आंखों से देखा, बोला अरे बाबा सच्चाई बाद में मुझे मालूम पड़ी ये झूठ है, तेरे आंखों ने जो देखा वो झूठ है, वो झूठ है, वो आखिर तक नहीं विश्वास। हर बात आंखों से देखी हुई झूठ सच्ची होती है ऐसा नहीं होता, डोळ्यांनी बघितल्या सगळ्या गोष्टी प्रत्येक खऱ्या असते असं नसतं। कभी कभी वो झूठी भी निकलती है, हां, खोटं पण निघतं। ये बात हमेशा याद हो। नेहमी लक्षात ठेवा। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति फोन पर अपने बॉयफ्रेंड से ही बात करता है, माँ भी होती है किसी किसी को, भाऊ बहीण असतात, नातेवाईक भाई बहन होते हैं, पति होता है, जरूरी नहीं होता है कि जरूरी है, इसलिए मैं रास्ते में फोन ही नहीं उठाती कि कब फोन मिसअंडरस्टैंडिंग करे, इधर बेल बस, वैसे भी मेरे फोन का आवाज़ कम है, एक बार फोन अंदर डाल दिया ना सुना ही नहीं रहता, इसलिए 3-4 बार फोन होता है, वो गलती मेरी नहीं, प्रभु सुनता है, मेरे फोन का वॉल्यूम ही कम है, तो बैग में डाल दिया, और मुझे आदत नहीं है ऐसा लेके घूमने की, ऐसा लेके घूमने की आदत नहीं। देखो मेरा वीवो फोन मेरा भी वीवो ही है, मेरे भी वीवो है, ऐसा करके पता नहीं क्या, इसकी जरूरत नहीं, आप ना बैग में डालो, ले लो, चलो, सुनाई दिया तो उठाओ, वो भी लेडीज डबल, नहीं तो मी जिथे काम करत होते ना, तर मी कधीला गेली होती, तिथं माझ्याबद्दल त्यांनी तसं सांगितलं की बॉयफ्रेंडसोबत फिरायला गेली, आणि ते जे तिथले जे काका होते ना, ते मला बघायचे, मी कम्प्युटरवर पण बायबल वाचायचे, तर त्यांनी स्वतः माझी साक्ष दिली, बघी अशी नाहीच आहे। हेच आहे, लक्षात ठेवा, खोटं पसरतं, म्हणून हमें भी क्या करना है, ये बातों के लिए प्रियो प्रभु याद रखो। तो तीसरा नहीं, चौथा हमने क्या देखा, निंदा बदनामी, हम कपटीपन करते हैं, सच्चाई करते हैं किसी के साथ, हाँ एकदम एक्टिंग उसमें एकदम नंबर, कंपैरिजन करते हैं, है ना, तो उसके लिए भी प्रभु से माफ़ी मांगना है। प्रभु के लिए खर्चा करने के समय पे पैसा गिनते हैं, हिसाब लगाते हैं, लेकिन संसार के कामों के लिए बिल्कुल नहीं देते, इस बात के लिए प्रभु से माफ़ी मांगे, ठीक है, चलो माफ़ी मांगेंगे, कबूल करेंगे, नहीं मैंने नहीं किया ऐसा नहीं बोलेंगे, किया है, ये सारे जो है ये हमने किए हैं, ठीक है, माफ़ी मांगते हैं। करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आज दूसरे दिन भी प्रभु हम क्षमा मांगते हैं, क्योंकि तेरी इच्छा है कि हम मन फिराए प्रभु, और ये ऐसे पाप है जो हम एक दबे हुए थे, जिसका ज्ञान हमें नहीं था, और इसमें से ऐसा लगता था
ये हम नहीं करते, ये हमसे नहीं होता, ये हमने नहीं किया और अपने आप को धोखा दिया है। इसलिए हमें क्षमा करो मेरे पिता। ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है, हम सबको यीशु के लहू से कवर कर दो। और आज के वचन के अनुसार जो आज तूने वचन दिया प्रभु, पहले प्रेरितों के काम के अध्याय 3 के 19वें वचन में लौट आओ और लौट आने के बाद तुम्हारे पाप मिटाए जाएंगे। तो प्रभु हमारे सारे पाप मिटाएंगे और प्रभु के सामने विश्रांति के दिन है। तो प्रभु हम सबके जीवन में विश्रांति का दिन है। इस पापों से लड़ते झगड़ते हुए बहुत सारे दुख और कष्ट इस शरीर पर उठा रहे, दर्द उठा रहे, लेकिन आने वाले दिनों में प्रभु हम विश्रांति पाएंगे, क्योंकि हमने आज कबूल किया है कि हाँ हमने किया है। हाँ प्रभु, और आप ही के सामने, आप ही के चरणों में, आपके ही मंदिर में किया है। माफी दें, क्षमा करें। और लेकिन आगे आपको नहीं दिखाई देगा। आपने हमें बल दिया है, हम कमज़ोर नहीं, हम बलवान हैं प्रभु और प्रभु की शक्ति में। तो तेरे दिए हुए सामर्थ के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ प्रभु, सब कुछ। और हम निंदा नहीं, बदनामी नहीं, किसी के गलत अफवाहें नहीं फैलाएंगे और तारीफ करेंगे प्रभु आपके बेटे बेटियों की। हाँ प्रभु, हम ये तारीफ करेंगे, धन्यवाद देते पिता। हम सबको यीशु के नाम से कवर कर, करुणा दया मांगते, छिड़ा हुआ हाथ मांगते, यीशु के नाम से आमीन।